365 दिनों बाद आतंकी बगदादी का जहन्नुम वाला पैगाम। हमारी जीत पक्की है। अपने गढ़ में घिरे बगदादी ने दी 31 मिनट की गीदड़ भभकी। ऊपर वाले की इजाजत के साथ जाओ, ये लड़ाई तुम्हारी लड़ाई है। इराक के मोसुल में खत्म होगी ISIS की टेरर स्टोरी। इस्लामिक स्टेट आज जो युद्ध लड़ रहा है और जिहाद को आगे बढ़ा रहा है, इसने हमारे भरोसे को मजबूत किया है और ये हमारी जीत की शुरुआत है। ISIS लड़ाकों को आत्मघाती हमले के लिए उकसा रहा है बगदादी। पीछे मत हटो, इज्जत के साथ अपनी जमीन पर टिके रहना बेइज्जत होगा। पीछे हटने से 1000 गुना आसान है। कमिंग सून, बगदादी खत्म, ISIS खल्लास। इस बार जहन्नुम में हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा बगदादी। मौत से पहले बगदादी की आखिरी कॉल। बगदादी की आखिरी कॉल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो नक्शा इस वक्त देख रहे हैं वो इराक का है। पूरे इराक में सिर्फ एक शहर है, जी हां, एक शहर जो अब तक बगदादी के कब्जे में है और इसका नाम है मोसुल। जी हां, मोसुल। इसी इलाके से बगदादी ने अपना ऑडियो टेप जारी किया है। अपने आतंकियों के नाम ये बगदादी की आखिरी कॉल होगी, क्योंकि पिछले 17 दिनों में जिस तेजी से इराकी सेना ने मोसुल को घेरा है, ऐसा लगता है मानो नए साल की खुशखबरी मिलने के पहले ही बगदादी और ISIS दोनों जहन्नुम पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। मा तज़ीदुना इंशाअल्लाहु इल्ला ईमानन साबिता। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी की आवाज बहुत जल्द खामोश होने वाली है। रॉकेट लॉन्चर के हमले एक एक करके बगदादी के सपनों को तबाह कर रहे हैं। हवा में मौजूद लड़ाकू हेलीकॉप्टर ISIS के आतंकियों पर आग बरसा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में लगी लंबी दूरी तक मार करने वाली गन बगदादी के पालतू आतंकवादियों पर गोलियां दाग रही हैं। जमीन पर मौजूद इराकी सैनिक गोलियां और RPG लॉन्चर से ऐसे गोले दाग रहे हैं जो घरों की दीवार से लेकर टैंक के बख्तर को भी बर्बाद कर दे। पिछले 2 सालों से ISIS के आतंक के सहारे आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा था, लेकिन अब झूठे भाषण देकर बगदादी अपने आतंकियों को जीत का सपना दिखा रहा है। हमारी जीत पक्की है। दावा है कि ये बगदादी की आवाज है। इराक में खून खराबा करने वाले बगदादी के ज्यादातर आतंकवादी या तो मारे जा चुके हैं या फिर इराकी सेना से घिरे हुए हैं। भाग रहे आतंकियों को एकजुट करने के लिए और धर्म के नाम पर उनको लड़ाने के लिए बगदादी ने ऑडियो टेप का आखिरी दांव खेला है।
इस्लामिक स्टेट आज जो युद्ध लड़ रहा है और जिहाद को आगे बढ़ा रहा है, इसने हमारे भरोसे को मजबूत किया है और ये हमारी जीत की शुरुआत है। इराक में आतंकी संगठन ISIS का सबसे मजबूत गढ़ मोसुल जल्द ही आजाद होने वाला है। 17 अक्टूबर को ISIS के खिलाफ शुरू हुई जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। इराक में आतंकवादी संगठन ISIS के पांव उखड़ रहे हैं। मोसुल में चारों तरफ से घुस रही इराकी सेना एक एक कर बगदादी के लड़ाकों को खत्म कर रही है। ऊपर वाले की इजाजत के साथ जाओ, ये तुम्हारी लड़ाई है। बगदादी अपने ऑडियो मैसेज में आत्मघाती हमले में इजाफा करने को कह रहा है। 31 मिनट लंबे ऑडियो टेप में बगदादी की ही आवाज है। इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। पीछे मत हटो, इज्जत के साथ अपनी जमीन पर टिके रहना बेइज्जत होकर पीछे हटने से 1000 गुना ज्यादा आसान है। निनवा शहर, वहाँ के सभी लोग जब अपने दुश्मन का सामना करें तो कमजोर ना पड़े। माना जा रहा है कि मोसुल में करीब 5 से 7 हजार ISIS आतंकवादी मौजूद हैं, जो सेनाओं को रोकने के लिए गोलीबारी के साथ साथ सुसाइड बॉम्बिंग भी कर रहे हैं। इसीलिए ISIS से युद्ध लड़ रही गठबंधन सेनाएं पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। बगदादी अपने आतंकियों को हमला करने के लिए कह रहा है, लेकिन इस नक्शे से समझिए कि इराक में बगदादी की हालत क्या है। इराक की राजधानी बगदाद, बसरा, फलूजा, रामादी और बैजी समेत बड़े इलाके पर इराकी सरकार का कब्जा है। कुर्दिश सेना के कब्जे में सिंजर का इलाका है। साथ ही मोसुल शहर को भी कुर्दिश सेना ने 3 दिशाओं से घेर लिया है। ISIS के कब्जे में अंतिम शहर मोसुल है। इसके साथ ही आसपास के कुछ इलाके भी बगदादी के कब्जे में हैं। खबरों के मुताबिक ISIS का चीफ अबू बकर अल बगदादी मोसुल शहर में ही मौजूद है। अगर बगदादी मारा जाता है तो फिर ISIS का पूरा संगठन ताश के पत्तों से बने महल की तरह जमीन पर गिर जाएगा। इराकी संयुक्त सेना को मोसुल में कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। 2 दिनों पहले इराक की स्पेशल फोर्स मोसुल के पूर्व से शहर में घुसने में कामयाब हो गई। 2014 में ISIS के आतंकवादियों ने इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ये पहला मौका है जब कोई सेना ISIS से लड़ने के लिए मोसुल के अंदर घुस गई। قواتنا دخلت إلى محطة تلفزيون الموصل، ومحطة تلفزيون الموصل تعني الكثير، يعني مدينة الموصل، وهذه بشرى إلى أهالي الموصل بأنه بدأت عملية تحرير। लेकिन इराक के सामने बड़ी समस्या इस मिलिट्री ऑपरेशन से ही शुरू हो गई है। संयुक्त सेना का यह ऑपरेशन इराक में ISIS के खिलाफ चलाए गए सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक है। आशंका है कि इस पूरे ऑपरेशन से मोसुल में फंसे करीब 10 लाख लोग प्रभावित होंगे। इराकी सेना के मुताबिक बगदादी मोसुल शहर में ही पिछले 8 महीनों से छिपा है। अब चारों तरफ से घिर जाने के बाद ऑडियो मैसेज भेजकर आतंकवादियों को आत्मघाती हमला करने की सीख दे रहा है। अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि नए साल में बगदादी जहन्नुम पहुंच जाए और इराक सहित पूरी दुनिया इन आतंकियों के मारे जाने की खुशियां मनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।